प्राचीन भारत और वेदांत, छठी शती ईसा पूर्व से 10वीं शती के अंत तक। ऐतिहासिक पीठिका। भारत में इतिहास की परंपरा का सूत्रपात वैदिक काल से ही हो गया था। वस्तुतः धर्म, संस्कृति, साहित्य की परंपराएं इतिहास से अभिन्न रूप में जुड़ी रहती हैं। वैदिक साहित्य में अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के नाम और वृत्तांत मिलते हैं। यह ही नहीं, अनेक ऐतिहासिक पुरुष तो वेद मंत्रों, आरण्यकों, उपनिषदों के मंत्रों के सृष्टा भी रहे हैं। भले ही वैदिक काल को पर्याप्त खोजों के अभाव में प्रागैतिहासिक काल कहा जाए, किंतु उस अज्ञात या अल्पज्ञात इतिहास की महत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। वास्तव में वह वैदिक कालीन भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा की अत्यंत मूल्यवान कड़ी है। अतः उस अज्ञात या अल्पज्ञात इतिहास की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस दिशा में बाबू वृंदावन दास द्वारा लिखित पुस्तक प्राचीन भारत में हिंदू राज्य तथा डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार की पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग बहुत ही दिशा दर्शक हैं। अनेक भीतरी और बाहरी कारणों से भारतीय इतिहास में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे हैं, किंतु यह तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य है कि भारत के इतिहास की आत्मा अखंड रहती है। इसके कारण पूरे इतिहास के विकास में एक आंतरिक अन्विति और निरंतरता बनी रही है। उपनिषदों से जो वेदांत की आध्यात्मिक चिंतन धारा प्रारंभ हुई थी, वही परिस्थितियों के अनुरूप ढलती हुई पुराणों, भागवत धर्म, शंकराचार्य के अद्वैतवाद, रामानुज, रामानंद, वल्लभ, चैतन्य, गुरु गोविंद सिंह आदि से होती हुई रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद, महात्मा गांधी आदि तक निर्बाध गति से चलती रही। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार के अभिमत से भी उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। उन्होंने लिखा है, वैदिक युग ही वह आधारशिला या नींव है जिस पर भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की विशाल इमारत खड़ी है। वैदिक काल के अनेक आर्य राजाओं और उनके आख्यानों का विस्तार महाभारत, रामायण और अनेक पुराणों में मिलता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वैदिक साहित्य में मनु, शर्याति, इक्ष्वाकु, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, पुरुरवा, नहुष, ययाति, पुरु, भरत, संवरण, कुरु आदि शासकों के नाम सम्मिलित हैं। मनु ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के ऋषि हैं। इसी प्रकार उनके पुत्र नाभानेदिष्ट और शर्याति भी मंत्रों के सृष्टा थे। इक्ष्वाकु वंश के चक्रवर्ती सम्राट मानधाता, अम्बरीश और त्रयोदस्यु, एल वंश के पुरुरवा, नहुष और ययाति तथा पौरव वंश के राजा सुदास के द्वारा विरचित मंत्र वेदों में सम्मिलित हैं। उपनिषदों के मंत्रों के दृष्टाओं, रचयिताओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम राजा जनक का है। राजा प्रवाहन, काशीराज, अश्वपति, अजातशत्रु भी उपनिषदों के मंत्रों के रचयिताओं में प्रमुख हैं। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वेदांत दर्शन से अनुप्रमाणित वैदिक आर्य संस्कृति ने भारतीय लोक जीवन को तो आध्यात्मिकता के उच्च आदर्शों के सांचे में ढाला ही, साथ ही तत्कालीन राजाओं और उनकी राजनीति को भी समता, समन्वय, परोपकार, त्याग, लोक मंगल आदि सात्विक भावों के धार्मिक सांचे में ढालकर सुशासन की पवित्र परंपरा की सुदृढ़ आधारशिला रखी। भौतिक आसक्तियों से मुक्त मनु, भरत, राम, जनक आदि वैदिक कालीन राजाओं ने शासन के जिन सदाचार मूलक और आध्यात्मिक स्वरूप की स्थापना की, उसकी झांकी रामायण और महाभारत में भली प्रकार देखने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण में धर्मपरायणता के उच्च आदर्शों की जो श्रृंखला इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुई, वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। वाल्मीकि रामायण में राम को शरीरधारी धर्म कहा गया है, विग्रहवान धर्म। रामायण में मिथिला नरेश जनक को एक महान जननायक, प्रजापालक, धर्मनिष्ठ राजा के रूप में चित्रित किया गया है। शारीरिक वासनाओं से मुक्त रहने के कारण ही ये विदेह कहलाते हैं। इन्हें महामुनि पंचशिख ने मोक्ष धर्म की दीक्षा दी थी। ये सम विषम स्थितियों में सदैव शांत और संतुलित रहते थे। महाभारत में दुष्यंत के पुत्र भरत के भव्य चरित्र का निरूपण किया गया है।
बाबू वृंदावन दास के मतानुसार दुष्यंत के बाद उसका पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका राज्य वैदिक परंपराओं और आदर्शों के अनुकूल था। उसके काल में अनेक विद्याओं और कलाओं का महान उद्भव हुआ और इस पुनरुत्थान से जिस संस्कृति का उदय हुआ वह भारतीय कहलाई और उसी आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवंश की कई शाखाएं उत्तर भारत में शताब्दियों तक राज करती रहीं। इस काल में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रचार हुआ। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परवर्ती कुछ उपनिषदों को छोड़कर ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कठ, मुंडक, मांडूक्य उपनिषदों का रचना काल अनुमानतः 700 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। जैसा कि पहले दर्शाया जा चुका है, गीता में इन प्राचीन उपनिषदों का गहरा प्रभाव है। विचारों के साथ संवाद शैली तथा नाटकीय और काव्यात्मक रचना का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। पहले लिखा जा चुका है कि कठोपनिषद के कई श्लोक तो लगभग ज्यों के त्यों गीता में ले लिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि गीता का रचना काल प्राचीन उपनिषदों के रचना काल से कुछ ही बाद का है। तभी गीता का समावेश महाभारत के भीष्म पर्व में किया गया। कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों का मत है कि महाभारत के आकार का विकास ईसा पूर्व तीसरी शती तक होता रहा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राधाकृष्णन का गीता के रचना काल को 5वीं शती ईसा पूर्व में संभावित मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है। महात्मा बुद्ध ही ऐसे प्रथम प्रख्यात ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तित्व में प्रागैतिहासिकता और इतिहास की सीमा रेखाएं एकाकार हो गई हैं। वे दोनों के संधि स्थल के रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि कई उपनिषदों और उनसे प्रभावित श्रीमद् भगवत गीता का रचना काल भी महात्मा बुद्ध के जीवन काल में तथा उसके कुछ आसपास पड़ता है। इतिहासकारों ने महात्मा बुद्ध का जीवन काल 566 से 486 ईस्वी पूर्व माना है। वैचारिक विकास के इतिहास पर ध्यान देने से भी यह बात सही प्रतीत होती है कि गीता की रचना महात्मा बुद्ध के जन्म और बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात ही हुई है। गीता में वेदों, देवों और यज्ञों के फल की कामना से प्रेरित पाठ, पूजा और अनुष्ठानों के प्रति गीताकार की आलोचनात्मक टिप्पणियों पर आरण्यकों और उपनिषदों की निवृत्ति मार्गी कर्मकांड विरोधी विचारधारा के साथ ही बौद्ध धर्म की अहिंसावादी वैराग्य मूलक जीवन दृष्टि का भी प्रभाव रहा है। बौद्ध मत के आचार्य भदंत आनंद कौशल्यायन ने गीता के कुछ श्लोकों पर बौद्ध मत का प्रभाव माना है। यहाँ यह तथ्य भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि स्वयं महात्मा बुद्ध के अहिंसावादी, तृष्णा विरोधी, वैराग्य मूलक, ऋत सम्मत चिंतन पर आरण्यकों, उपनिषदों के निवृत्ति मार्गी, कर्मकांड विरोधी, सदाचार मूलक चिंतन का प्रचुर प्रभाव रहा है। वास्तविकता तो यह है कि स्थूल और जटिल कर्मकांड यज्ञों में जीव हिंसा, वर्ण भेद, वर्ग भेद, स्वार्थपूर्ण धन संचय आदि के विरुद्ध जो अहिंसा मूलक, ऋत सम्मत, समता धर्मी, सात्विक क्रांति विप्र शिरोमणि ऋषियों और राजवंशी मुनियों ने संयुक्त रूप में प्रारंभ की थी, वही किंचित रूप बदलकर बौद्ध और जैन मतों के रूप में दो सुधारवादी अहिंसा मार्गी आंदोलनों के रूप में प्रकट हुई है। आगे के पृष्ठों में बौद्ध और जैन मतों के चिंतन पर वेदांत के बहुआयामी प्रभाव का अनुशीलन अभीष्ट है। बौद्ध मत और वेदांत। बौद्ध मत और जैन मत में भारतीय संस्कृति की श्रमण धारा अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई है, जहां ब्राह्मण धारा का संबंध ऋषियों और उनके उन निगम वेद आदि ग्रंथों से है जिनमें चिंतन की निगमन पद्धति अथवा आत्मनिष्ठता का महत्व होता है। वहीं श्रमण धारा का संबंध मुनियों और उनके उन आगम नीति शास्त्र आदि ग्रंथों से है जिनमें चिंतन की आगम पद्धति अथवा वस्तुनिष्ठता महत्वपूर्ण होती है। ऋषियों की चिंतन पद्धति तर्कातीत और आत्मनिष्ठ होती है, तो मुनियों की चिंतन पद्धति तर्कसम्मत, वस्तुनिष्ठ और बौद्धिक होती है। ऋषियों का ज्ञान लौकिक और अलौकिक के समन्वय से युक्त दिव्य और आध्यात्मिक होता है, किंतु मुनियों का ज्ञान लौकिक, नैतिक और शुद्ध बौद्धिक होता है। विशुद्ध बौद्धिक दृष्टि की प्रधानता के कारण ही शाक्य मुनि गौतम बुद्ध प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध नाम से विख्यात हुए। सच तो यह है कि वेदांत चिंतन और बौद्ध मत में चिंतन पद्धति का ही भेद है।
मूल तत्व दोनों में एक ही है। आत्मा परमात्मा के अद्वैत पर आधारित निर्गुणोपासना तथा देवी देवता और अवतारों की सगुणोपासना के माध्यम से जिस समतावाद, मर्यादा, मानवतावाद, लोक मंगल, जनतांत्रिक जीवन दृष्टि और अहिंसा मूलक अभेदवादी मानवतावाद की प्रतिष्ठा पर वेदांत ने बल दिया था, उसी मानवतावाद की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किसी ब्रह्म, देवी देवता आदि अलौकिक तत्व का आश्रय ग्रहण किए बिना शुद्ध बौद्धिक आधार पर नैतिक आचार संहिता लागू करके नितांत लौकिक धरातल पर की। अपने मूल रूप में ब्राह्मण धारा के ऋषियों की चिंतन पद्धति तर्कातीत अंतर्दृष्टि पर आधारित थी, किंतु उसमें भी अनेक बार शुद्ध बौद्धिक और नैतिक स्तर पर महान आदर्शों की स्थापना की गई है। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, न ही मानुषाच्छेदष्टतरम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बौद्ध मत में यही मानवतावादी स्वर प्रखर रूप में मुखर हुआ है। भले ही महात्मा बुद्ध ने परमात्मा, देवी देवता, अवतारवाद, यज्ञ विधान, पूजा पाठ आदि का खंडन किया है, किंतु मानव की मूल चेतना या आत्मा और उसके उत्कर्ष को उनकी बौद्धिकता ने स्वीकार भी किया है। तभी तो वे उपनिषदों के आत्मानम विधि अर्थात आत्मा को जानो से प्रेरित होकर अपने अनुयायियों को कहते थे, आत्मदीपो भव अपदीपो भव, अर्थात आत्मज्ञान के दीपक बनो। महात्मा बुद्ध ने धर्म को अलौकिक और रहस्यमय, दिव्य तथा दुर्बोध तत्वों से मुक्त करके सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, समता आदि नैतिक मूल्यों को ही धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की। धर्म का यह रूप सरल, सुबोध और स्वाभाविक तथा तर्कसंगत था। वास्तव में निर्गुण और सगुण ब्रह्म की उपासना से इसी सनातन आचार संहिता और रीत सम्मत सदाचार पर आधारित मानव महिमा की स्थापना वेदांत में भी की गई थी। बौद्ध मत पर उपनिषदों के वेदांत चिंतन के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध धर्म प्रमुख उपनिषदों की अनिवार्य शिक्षाओं के अनुरूप है और उनके ही समान यज्ञ की प्राचीन वैदिक प्रथा को व्यर्थ समझता है। तथागत ने उपनिषदकालीन ऋषियों के उपदेशों और अपने समय की योग क्रियाओं को ग्रहण किया। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की। 1. संसार दुख में है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का विनाश करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। 4. तृष्णा के विनाश का मार्ग मध्यमा प्रतिपदा है, मध्यम मार्ग है, जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। ये 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि मतलब ठीक से देखना, सम्यक संकल्प अर्थ ठीक सोचना, सम्यक वचन अर्थ ठीक बोलना, सम्यक कर्म अर्थ ठीक कर्म करना, सम्यक जीविका अर्थ ईमानदारी से रोजगार चलाना, सम्यक स्मृति स्मरण शक्ति ठीक बनाए रखना। इस मध्यम मार्ग पर चलने से वह संयत और मुक्त मनोदशा प्राप्त होती है, जिसका नाम बौद्ध मत में निर्वाण है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि महात्मा बुद्ध ने वेदांत के आसक्ति या कामना को ही बदलकर उसके स्थान पर तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार तृष्णा कामना या आसक्ति का बोध संस्करण है, उसी प्रकार निर्वाण भी वेदांत के मोक्ष, ब्राह्मी स्थिति या ब्रह्मैक्य का ही बौद्ध रूपांतरण है। डॉक्टर मुखर्जी ने इसी दिशा में ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है, एक बात ध्यान देने योग्य है कि बुद्ध के निर्वाण और उपनिषदों के ब्रह्म ऐक्य की परिभाषाओं में कितनी अनुरूपता है। बौद्ध मत के अनुसार जो व्यक्ति बोधि प्राप्त करके अपने निर्वाण की चिंता न करते हुए समस्त प्राणियों के सामूहिक कल्याण के लिए उपकार कार्यों में लगा रहता है, वही बोधिसत्व कहलाता है तथा उसी की पूजा होती है। उपनिषदों में ब्रह्मा के साथ एकाकार होने की स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। यह जीव की इस जीवन में ही मुक्ति की अवस्था है, जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है, जो जीवन में ही प्राप्त निर्वाण अवस्था से मिलती जुलती है। श्री सच्चिदानंद भट्टाचार्य के मतानुसार अष्टांग मार्ग पर चलने से तृष्णा का क्षय होता है, जिससे इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति होती है। आत्मा, परमात्मा और जगत की नित्यता पर आस्था के कारण वेदांत की पद्धति दिव्य और आध्यात्मिक है।
जबकि परमात्मा की सत्ता को न मानने वाले तथा जीवन जगत और प्रत्येक पदार्थ को अनित्य मानने वाले बुद्धिवादी चिंतक महात्मा बुद्ध की चिंतन पद्धति वस्तुनिष्ठ और तर्काश्रित होने के कारण वैज्ञानिक है। सैद्धांतिक रूप में महात्मा बुद्ध मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात न शरीर रहता है और न ही आत्मा, अतः पुनर्जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु उपनिषदों और गीता में प्रतिपादित कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत से वे मन ही मन प्रभावित भी थे, क्योंकि इस सिद्धांत से ऋत सत्य और विचाराचार की नैतिकता के सम्यक पालन और संरक्षण को विशेष बल मिलता है। अतः उन्होंने इसे अपने मत में मान्यता देने के उद्देश्य से नई वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किया। उन्होंने पुनर्जन्म को भी वैज्ञानिक तर्क पद्धति के अंतर्गत समायोजित करते हुए उद्भावना की कि पुनर्जन्म पर भी कारण और कार्य का वैज्ञानिक नियम लागू होता है। वे तर्क देते हैं कि इस जन्म का कर्म भव अगले जन्म की उत्पत्ति और उसके स्वरूप को निर्धारित करता है, अतः कर्म ही पुनर्जन्म के स्वरूप को निर्धारित करता है। यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्य उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीति और धर्म पर वेदांत का व्यापक प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार पूर्वी भारत की राजनीति और धर्म को बौद्ध धर्म ने बहुत गहराई से प्रभावित किया। यदि वेदांत ने प्रागैतिहासिक काल में भरत, जनक, राम आदि के रूप में आदर्श राजाओं के उत्तम नमूने प्रस्तुत किए, तो बौद्ध धर्म के पावन प्रभाव से पूर्वी भारत के उड़ीसा, बिहार, आसाम, बंगाल आदि प्रदेशों में वर्ण व्यवस्था, विषमता, धर्म के नाम पर हिंसा आदि के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन चल पड़ा। बौद्ध धर्म के पावन प्रभाव से प्रेरित होकर ही महात्मा बुद्ध के समकालीन अजात शत्रु शासन काल ने महात्मा बुद्ध और जैन तीर्थंकर महावीर की शरण में जाकर अपने पिता बिंबसार की हत्या का प्रायश्चित किया और मगध में त्याग तथा अहिंसा पर आधारित धर्म प्राण राज्य की स्थापना की। बुद्ध के निर्वाण के 250 वर्ष उपरांत प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में किए गए रक्तपात का प्रायश्चित करते हुए सर्व कल्याणकारी धर्म राज्य का सुसंचालन किया और युद्ध तक के 9 वर्षों के शासनकाल के उपरांत 31 वर्षों तक देश और विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा उसे विश्व धर्म होने का अद्भुत गौरव प्रदान किया। वेदांत की विराट चेतना और बौद्ध धर्म के समतावाद के समन्वय का ही यह सुखद परिणाम था कि मौर्य काल में आर्य शब्द किसी भेदभाव के बिना मौर्य साम्राज्य के सभी नागरिकों के लिए किए जाने की वैधानिक व्यवस्था की गई। इस प्रकार समूचे भारतीय इतिहास में प्रथम बार मौर्य साम्राज्य में आर्य शब्द को राजनीतिक गौरव प्रदान किया गया और आर्य राष्ट्र की गौरवशाली स्थापना की गई। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार आर्य मौर्य साम्राज्य का जन्मतः स्वाधीन नागरिक है और कोई भी उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। किसी भी शूद्र को दास नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें भी आर्य प्राण है। बौद्ध धर्म पर वेदांत के निर्गुण रूप के साथ ही सगुण रूप का भी गहन और व्यापक प्रभाव पड़ा। ईसा की प्रथम शती के उपरांत बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में भक्ति का समावेश होने लगा और महात्मा बुद्ध की करुणा के अवतार भगवान बुद्ध के रूप में पूजा होने लगी और बौद्ध मठों तथा विहारों में उनकी मूर्तियां स्थापित होने लगी। यह भक्ति का प्रवाह आगे चलकर मध्य एशिया, खुरासान, अफगानिस्तान आदि देशों तक व्यापक हो गया। 10वीं शती में बुखारा बौद्ध धर्म का केंद्र था। वहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता था। मूर्तियाँ बिकती थीं। इन मूर्तियों को अरबी में बुद्ध तथा फारसी में बुद्ध कहा जाता था। बुद्ध शब्द वास्तव में बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है, तो अब प्रत्येक मूर्ति के लिए प्रचलित हो गया। बुद्ध परस्ती, बुद्ध की पूजा शब्द ही कालांतर में बुद्ध परस्ती के रूप में मूर्ति पूजा के सामान्य अर्थ में प्रचलित हो गया। आज भी पूरे विश्व में सबसे अधिक तथा सबसे विशाल प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की ही प्राप्त होती हैं। महात्मा बुद्ध के प्रति विकसित भक्ति भावना तथा मूर्ति पूजा की प्रवृत्ति ने ही अवतारावाद का रूप ले लिया। महात्मा बुद्ध के गौरव में उत्तरोत्तर होती हुई वृद्धि से तथा स्वयं को पृष्ठभूमि में लुप्त गुप्त होते हुए जानकर ब्राह्मण धारा के सूत्रधारों ने अवसर देखकर दांव चलाया और महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया तथा उनकी सारी ख्याति को अपने खाते में कराने का सफल प्रयास किया।
भारत में महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही उनकी गणना विष्णु के 10 अवतारों में की जाने लगी थी। उन्हें विष्णु का 9वां अवतार माना गया। 10 अवतारों का क्रम इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। पहले विष्णु पुराण तथा बाद में श्रीमद्भगवत पुराण में बुद्ध की विष्णु के अवतार के रूप में गणना की गई। डॉक्टर कपिल देव पांडे ने अपने मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद शीर्षक शोध प्रबंध में लिखा है, बौद्धों की भक्ति जनित मान्यताएं भागवत धर्म से ही प्रभावित होती हैं। भागवत धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ विष्णु पुराण में, जिसका संभावित रचनाकाल 4वीं शती है, विष्णु के अवतारों में बुद्ध को स्थान मिलते ही बौद्ध मत के अंतर्गत रचित जातक कथाओं में भी बुद्ध को अवतार के रूप में निरूपित किया जाने लगा। दशरथ जातक में बुद्ध को राम का पुनरावतार माना गया है। इसमें दशरथ के बड़े पुत्र का नाम राम पंडित है। दशरथ की मृत्यु के अवसर पर जब सभी विलाप करते हैं, तब राम पंडित ऐसा नहीं करते। वे न शोक करते हैं तथा न रोते हैं। राम पंडित नेव सोची न रोदी। यह जातक स्वयं महात्मा बुद्ध ने जैतवन में एक गृहस्थ के पिता की मृत्यु पर शोकग्रस्त परिवार को सुनाया था और उन्हें समझाया था कि पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। स्पष्ट है कि जातक कथाओं में बुद्ध के 24 जन्मों की कथा विष्णु के अवतारों के समान दिव्य तत्वों से युक्त है। स्वयं 24 की संख्या भी वैदिक परंपरा में प्रभावित है। गायत्री मंत्र के 24 वर्णों के कारण यह संख्या पवित्र मानी गई है। बाद में 24 जातक कथाएं, 24 तीर्थंकर, 24 शिव के रूप, 24 विष्णु के अवतार के रूप में यह सर्वत्र प्रतिष्ठित होती चली गई। रूसी इतिहासकार बोंगर्द लेविन का बुद्ध के दिव्य रूप के संबंध में मत है कि बौद्ध कला में बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रकट किया गया है। यह वेदांत की ही लीला है कि जिस महात्मा बुद्ध ने अपने मत से ईश्वर का बहिष्कार किया था, वे स्वयं कालांतर में ईश्वर के अवतार या ईश्वर रूप में परिणत हो गए। जैन मत और वेदांत। बौद्ध मत की भांति जैन मत भी एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में उदित हुआ था। यह भी श्रमण धारा का एक प्रमुख घटक था। श्रमण का शाब्दिक अर्थ है त्याग, तप, श्रम आदि में आस्था रखने वाला भिक्षु या सन्यासी, जो भौतिक आसक्तियों से विमुख होकर निष्काम सेवा और साधना से युक्त पावन जीवन जीता है। जैन धर्म के सामने जो सामाजिक समस्याएं थीं, वे आरण्यकों और उपनिषदों तथा गीताकार कृष्ण की चेतना को भी झकझोर चुकी थीं। धर्म के नाम पर चल रहे कर्मकांड की आड़ में प्रचलित हिंसा का वह रूप कितना भीषण रहा होगा, जिसका विरोध आरण्यकों, उपनिषदों, गीता से होता हुआ अहिंसा के 2 बड़े भारी आंदोलनों बौद्ध और जैन मतों के उदय के काल तक निरंतर चलता रहा और इतिहास के एक सुदीर्घ कालखंड को अपनी चपेट में लिए रहा। श्री सच्चिदानंद भट्टाचार्य ने जैन धर्म की जिन प्रमुख मान्यताओं पर प्रकाश डाला है, उनसे उस युग की समस्याओं का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यह बात तो स्पष्ट है कि बिना हिंसा की समस्या के अहिंसा के 2 आंदोलन समांतर चलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्री भट्टाचार्य ने लिखा, जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म के कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत तो स्वीकार कर लिया गया है, परंतु वेदों को प्रमाण नहीं स्वीकार किया जाता, वर्ण भेद नहीं माना जाता और यज्ञ में पशुओं की बलि का विरोध किया जाता है। वह परमात्मा को इस जगत का कर्ता नहीं मानता। वह मानता है कि प्रत्येक मनुष्य का चैतन्य युक्त आत्मा स्वभाव से अनंत गुणों से युक्त होता है और जब अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा कहलाने लगता है। उपर्युक्त उद्धरण में वेदों को प्रमाण न मानने तथा परमात्मा को जगत का कर्ता न मानने की बातों को छोड़कर शेष कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, वर्ण भेद को न मानना, यज्ञों में पशु बलि का विरोध, आत्मा का ही परमात्मा कहलाना वेदांत दर्शन के सर्वथा अनुरूप है। वर्ण भेद या किसी भी प्रकार के भेदभाव को उपनिषदों तथा गीता में भी नकारा गया है। गीता में कहा गया है कि ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। जैन और बौद्धों तो अहिंसा परमो धर्म को अपने आंदोलनों के प्रमुख नारे के रूप में प्रयुक्त करते थे। यह तथ्य तत्कालीन जीव हिंसा की विकरालता को ही दर्शाता है। हिंसा रूपी परम अधर्म के प्रतिरोध के लिए ही तो अहिंसा रूपी परम धर्म की आवश्यकता पड़ी। कर्मवाद के साथ
पुनर्जन्म और निर्वाण के सिद्धांत भी जैन मुनियों ने वेदांत से ही ग्रहण किए हैं। रूसी विद्वान बोंगर्द लेविन ने उपयुक्त मत को पुष्टि करते हुए लिखा है, उपनिषद प्राचीन जीववादी विश्वासों से प्रारंभ करते हैं और कर्म सिद्धांत को सूत्रित करते हैं, जो कालांतर में केवल सनातनी धार्मिक धाराओं में ही नहीं बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी धार्मिक धाराओं में भी व्याप्त हो गया। जैन धर्म में निर्वाण के स्थान पर कैवल्य की स्थापना की गई है। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर के अनुसार मनुष्य निरंतर निर्माणाधीन, विकासशील और वर्धमान है तथा पूर्णता की ओर अग्रसर है। वह केवलिन के रूप में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके कैवल्य या मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जैन शब्द जिन, इंद्रियों को जीतने वाला, से निर्मित है। महावीर ने पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त किया और जिन तथा निर्ग्रंथ ग्रंथियों से मुक्त कहलाने लगे। पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जैन मत की स्थापना की। जैन मत भी वेदांत की भांति आत्मोद्धार, सदाचार और समुन्नति का मंगल मार्ग है। इसमें अहिंसा और तनमन तथा आचरण की शुद्धता पर विशेष बल है। रत्नत्रय मार्ग से कैवल्य का द्वार खुलता है। ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। रत्नत्रय मार्ग पर चलने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक भौतिक सामग्री संचित न करना तथा ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। जैन धर्म अपरिग्रह या त्याग की अंतिम सीमा नग्नता तक जाता है। वह दिगंबर निर्वस्त्र के रूप में त्याग और तप में आस्था रखता है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए आंतरिक और बाह्य तप आवश्यक है। जैन मत समन्वयवादी है। इसमें गृहस्थ और विरक्त, निम्न वर्गीय तथा उच्च वर्गीय सभी को समान सम्मान और गौरव प्राप्त है। पाप की स्वीकारोक्ति, सार्वभौम करुणा, कुटिलता और दुराचार के प्रति विरक्ति, सादगी, सरलता, सत्य, प्रेम, सदाचार जैन धर्म की आचार संहिता के प्रमुख उपादान हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के मतानुसार इस नवीन सिद्धांत को जल्दी ही लिच्छवी और मल्ल जैसी जनतंत्रीय जातियों और मगध के सम्राट बिम्बसार और अजातशत्रु तथा काशी, कौशल, सौवीर, अंग, वत्स और अवंती के शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि जैन धर्म ने भी इतिहास के वक्ष पर अपनी आलोकमयी अटल छाप छोड़ी है। वेदांत प्रेरित सनातन धर्म की समन्वय भावना का ही यह सुखद परिणाम था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव को श्रीमद् भागवत पुराण में विष्णु के अवतार के रूप में गौरवान्वित किया गया है। जैनों की समन्वय चेतना का ही यह कमाल है कि आज भी अनेक जैन परिवारों में ब्राह्मण ही पुरोहित का कार्य संपन्न करते हैं। जैन मत की सबसे बड़ी विजय यह है कि जहाँ उसका सहगामी बौद्ध धर्म 700 या 800 वर्षों के उपरांत ही सन्मार्ग से भटक गया, वहाँ जैन धर्म समाज सदाचार की सनातन डगर पर अडिग रूप में डग रखता हुआ आज भी अपने गौरवमय गंतव्य की ओर उन्मुख और अग्रसर है। भारत माता की जय।